श्री राम जय राम जय जय राम। 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 निर्वाण प्रकरण उत्तरालय 203 सर्ग। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, इस प्रकार जब भगवान वशिष्ठ जी तथा श्री रामचंद्र आश्रम में विचार कर रहे थे, उस समय मानो उनके विचार विमर्श को सुनने के लिए भगवान सूर्य आकाश के मध्य में पहुंचे। इसके पश्चात दसों दिशा में काम श्री रामचंद्र जी की महामति के समान पदार्थ राशि को स्पष्ट रूप से दर्शन के लिए जल्दी तेज हो गया। उस समय उद्वान के उड़ा तड़ाक विकसित कमलों से विशाल काय होने के कारण, प्रफुल्ल हृदय कमल होने के कारण विकसित आकार वहां पर बैठे हुए राजाओं की तरह खूब सुशोभित हुए। मोतियों की धनी झालर वाला स्फटिक मणि का झरोखा, जिसमें भगवान सूर्य का प्रतिबिंब संक्रांत था, आकाश में तैरते हुए के समान नाता। पद्म पराग मणियों में संक्रांत सूर्य की आकाश में फैली हुई तेज दीप्ति वाली किरण अर्थात प्रतिबिंबित कांतियां ऐसे स्फुरित होती है जैसे कि सोक्षोपदेश ज्ञान का स्फुरित होती है। वाल्मीकि उवाच, इदं विचार परयो मुनि राघवयोस्तयो भास्कर समणायेव व्योम मध्ये मुपायो तीक्ष्णधामा जगामाशु सर्वदिक्कामधातव पदार्थोग विकासात् रामस्यैव महामति उत्फुल्ल हृदयाम्बुजस्फारा कार्तया ददा लीला पद्मा करारेजुस्तत्रस्था पार्थिवैव जालमुग्धा कलापान अन्दरमाक्रान्तमास्करम् ननर्दवदरद्व्योम विज्ञानश्रवणादिव पुष्पुरु पद्मरागेषु लग्नार्कतरुणद्विजा वासी व्योम तलोर्दीनादियो ज्ञानकला इव। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ विश्वामित्र आदि की मुखा कांति रूप चंद्रमा से विकसित से हुए अपनी कूल के कैरव भूत श्री रामचंद्र जी महाराज जब इस प्रकार परमानंद को प्राप्त हो गए, जब बड़वाल के तुल्य भगवान सूर्य जो तेज पुंज रूपी दीप्यमान ज्वालाओं से युक्त तथा बड़वानल के समान ही समर रसों का पान करने वाले हैं, आकाश भी महासागर की नाभि के सदृश हो गए अर्थात मध्य आकाश में स्थित हो गए। जब आकाश रूपी नीलकमल जो सूर्य रूपी कर्णिका से मनोहर दीप्यमान किरण रूपी किरणों से सुशोभित था तथा जिससे रज रूपी पराग गिर रहा था, अत्यंत सुहावना मालूम होना था, वो आकाश रूपी नीलकमल मानो जगत लक्ष्मी का सिर का भूषण था। त्रिलोक रूपी नायिका का कर्णाभरण था, वो कर्णाभरण और शिरोभूषण भीतर जड़े हुए चमकीले सितारे रूप विविध रत्नों से सुशोभित था। जब दिशा रूपी नायिकाओं ने विशाल पर्वत शिखर रूपी हाथों से धूप से मिश्रित जल रहित महामेघों के दर्पण की तरह पकड़ रखा था जब सूर्य रहित भी आकाश से सूर्यकांत मणियों से निकली हुई आग से प्रदीप्त होने के कारण सूर्य से भी दुगुना सा जल रहा था। उस मध्याह्न समय की सूचना देने के लिए बजने वाले शंख प्रलय काल की वायु से पूर्ण सागरों की तरह प्रचुर मुख वायु से पूरित होकर बजे। निर्विघ्नमाया दे राम शोकुल कैरवे मुनिन्द्र बदनालोकात् स विकासमिवति ते रवा वरुर्वोपमे व्योम
दग्धेर्नाभितां गले तेज पुज्जल सज्जाले समग्र रसवाहिनी नभो नीलोत्पले नीले गलद्राजशिराजली धर्मांशु कर्णिका कांदे फुरत्किरण केसरे अब तम से जगन लक्ष्म्या त्रिलोकी कर्णकुंडले अंदर लीना स्फुरत तारा रत्नराजी विराजिते दिग्बधूभिर्बृहच्छङ्गायाणी वीर्मुकुरे शिवा भीतेषु तापविन्नेषु महाभ्रेषु निरम्बुरु सूर्यकान्ध्रवरुतेन वह्निनेव समेदिते द्विगुणं प्रज्वलत्येर्कशून्ये गगनधामनि विनिदुर्मेदुरोद्दाम मुखामारुदपुरिता मध्याह्नसङ्गा कल्पान्ता मातपूर्णा इवार्णवा कमलों पर ओस की बूंदों की समान लोगों के मुखमंडलों पर पसीने की बूंदों ने जिनका आकार प्रकार इधर उधर बिखरे हुए मूर्तियों की समानता स्थित थी। घर की दीवारों में टक्कर लगाने की से प्रतिध्वनि के रूप में लौटे हुए तथा प्राणियों के कर्मद्वारा युक्त शब्द संभ्रम से पुष्ट हुए शब्द ने लोगों के कानों को वैसे ही भर दिया जैसे वृष्टि और नदी का जल सागर को भरता है। मध्याह्न काल में सुवासिनी सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा गर्मी की प्रबल प्रखरता को शांत करने के लिए उड़ाई हुई सफेद कर्पूर युक्त जल से चंद्रूपी नूतन मेघमाला उल्लास को प्राप्त हुए। महाराज दशरथ सब समंतु पालो अपने अंग रक्षक भृत्य आदि महामुनि वशिष्ठा श्री रामचंद्र जी के साथ सभा से उठे। सब राजा और राजकुमार मंत्री गण मुनि वृंद परस्पर पूजा सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता से साथ अपने अपने घर को गए। अंतपुर के प्रमुख गृहों में शंखों के पंखों की बारिश से उड़ाई गई कपूर की धूलि से पूर्व ही मेघमाला उदित हुई। अनंतर जब मध्याह्न काल की तुरियों की ध्वनि भित्तियों में टकरा कर प्रतिध्वनित हुई तब वाक्य प्रयोग में निपुण मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने ये वाक्य कहा। प्राणेया श्रीमाब्जिषु धर्मश्रीर्वदनेश्व चकाल पदमाकीर्ण शुद्ध मुक्ता पलोपमा गृहभित्ति पराविद्या सद्दो संभ्रम मां जरा शब्दसी पूरयामास कर्णमर्ण इवार्णवम् पुरंद्रीभिर्निनागौगा शान्तये समुदीरिता उल्लास नव पांडु कर्पूर जलदावली सराजा सामंद सभूप सपरिच्छद तव शिष्ट समुदस्तौ सह राम सशंस राजानुराजपुत्रा च मंत्रिणो मुनये सदा अन्योन्यं पूजिता जगमुन्मुनिना निवेदनम् अंधपुरगृहाग्रेषु तालवृन्दानिलालये कर्पूरधूलिवीरभुन्न वैवाबुधमालिका अथ मध्याह्न तुर्याणां रवे फुर्जति भित्तिषु उवाच वचनं वाक्यान् गोविदो मुनिनायका। हे रामचंद्र जी, आपने श्रोतव्य सब कुछ सुन लिया है और ज्ञातव्य सब कुछ जान लिया है। इसके अतिरिक्त उत्तम ज्ञातव्य कुछ भी नहीं है। हे राम, जिस प्रकार मैंने आपको उपदेश दिया है, जिस प्रकार आपने वेदांत शास्त्रों से जाना है और जैसे आपका अपना अनुभव है उस प्रकार सबकी एक वाक्यता कीजिए, अर्थात सब आपको गुरु के उपदेश वेदांत आदि शास्त्र था
स्वानुभव की अभी संवाद के लिए एक आत्मनिष्ठता रूप एक वाक्यता करनी चाहिए। हे महामंत्री, था प्राप्त कर्तव्य का पालन करने के लिए आप उठिए। हम लोग मध्याह्न स्नान के लिए जाते हैं। यह हम लोगों का मध्याह्न का समय व्यतीत हो रहा है। हे भद्र, अपनी आकांक्षा की विनिवृत्ति के लिए आपको जो सुंदर वस्तु पूछनी हो वो प्रातः काल आप पूछ लीजिएगा। सर्वमेव सुतरं श्राव्ये ज्ञेयं ज्ञातमस्य सदा त्वया राघवो नास्ति ज्ञातव्यम् परम्। यदा मयोपदिष्टोऽसि यदा पश्यसि शास्त्रतः यदानुभवसि श्रेष्ठमेकवाक्यं तदा गुरु। उत्तिष्ठ तावत् कार्याय वयं स्नातुमहमते मध्याह्नसमयोऽस्माकमहिमङ्गादिवर्धते। अपरं त्वया भद्र स्वाकाङ्क्षा विनिवर्धये प्रष्टव्ये ताच्छुवं प्रातः प्रष्टव्ये भवता पुनः। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के कहने पर सागनीय धर्मात्मा महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी के साथ सभा में समुपस्थित सकल साधु पुरुषों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, राजाओं की, आकाश सिद्ध और देवगण की श्री वशिष्ठ विश्वामित्र आदि मुनियों द्वारा उपदिष्ट क्रम से मणि मोती आदि निष्क्रिय रूप धन से, दिव्य फूलों से, मणि रत्न आदि के प्रदान से, मुक्ता माला के समर्पण से, विनय प्रणाम धन सहित कन्या प्रदान, धन से कन्या प्रदान, वस्त्र आसन अन्न पान सुवर्ण भूमि धूप गंधमाला आदि से योग्य पूजा की। वाल्मीकि उवाच इत्युक्ते मुनिनादीन राजा दशरथ स्वयं पूजयामास तान् सभ्यान् सर्वान् साधु सपर्या। स रामेण धर्मात्मा मुनिविप्रां निपातः वसिष्ठाद्युपदिष्टेन क्रमेण व्योमगासना मणिमुक्ता गणार्थेन दिव्येन कुसुमेन च मणिरत्न प्रदानेन मुक्ताहारार्पणेन च। विश्वामित्र प्रणयेन प्रणामेन प्रदानेन अर्थशालिना वस्त्रासनान्नापानेन कनकेन ददाहुआ धूपेन गन्धमाल्याभ्यां यथोदितमनिन्दिता पूर्वान् सम्पूजयामास सर्वानेव महीं बलि। पूजा करने के बाद सभा के बीच से दूसरों का सम्मान करने वाले महाराज दशरथ वशिष्ठ आदि देवर्षियों के सहित सारी सभा के साथ वैसे ही उठे जैसे कि सायंकाल के समय आकाश से चंद्रमा उड़ता है। अथोतस्तौ सभा मध्या सभया समानद स वशिष्ठादि देवर्षि सायमिन्दूरिवाम्बरात्। वो त्वरा युक्त सभा से उठने का समय अत्यंत सुशोभित हुआ, जिसमें घुटनों तक देवताओं द्वारा बरसाए गए फूलों से चारों ओर कीचड़ हो गया था। परस्पर घिसने और टकराने से केयूरों में जड़े हुए रत्नों के चूरे से पृथ्वी लाल हो गई थी। टूटे हुए हारों से सूर्य हो रही मोती रूपी तारिकाओं से रात्रि काल में प्रसिद्ध नक्षत्र युक्त आकाश को दिया था। देवर्षि मुनि ब्राह्मण तथा राजाओं के इधर उधर संसार से जो अत्यंत भीड़ भाड़ वाला था। व्यग्र विद्यांगनाओं के हाथों में चमर केशों से चंचल थे। वशिष्ठ जी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के क्रम के मनन आदि द्वारा भूमिका के क्रम से प्रमीकरण के लिए ही स्पंदमान अन्य
स्वार्थ तोरा से नहीं इस कारण, जो दारुण था कभी जरा सा धक्का लगने पर भी परस्पर क्षमा याचना के लिए सिर में अंजलि बांधे हुए आगे और अगल बगल तीनों भागों में देखने था। क्षमा मांगने के लिए प्रवृत्त नेत्र और जीव वाले सकल जनों से विराजित था। पागल निष्ठुर लोगों से विषम नहीं था, इसलिए वहां पर पीड़ा आदि दोषों का लेस भी न था। सर्वशिष्टादिदेवर्षि सायमिन्द्रियोमरान् ससवतान् समये ससंरम्भो विराजत जानू दग्न सुरोन्मुक्त पुष्प संजाम जगदम संघट्टा घट्ट के युरा रत्न चूर्णारुणावनी छिन्नहारा स्फुरन्मुक्ता ताराजीत निशाम्बर देवर्षि मुनि विप्रेन्द्र पार्थिव स्पंद संगुला विग्रभृत्यांगना हस्त केश चलतामर ज्ञान ब्रह्मीकरण स्पंदमानून दारुण शिरकर त्रिनयन दिम्येष्वैव विराजिन मृदु मधुर वचन वाले सत्कृत दशरथ आदि सब सज्जन पुरुष जो सातों लोकों के निवासी थे, परस्पर पूछकर इंद्रपुरी से देवताओं की तरफ परस्पर स्नेह पूर्ण हृदय होकर अपने अपने आश्रमों को गए। परस्पर मधा वृक्ष पूजिता पेशलोदये राधानो मुनये सैव सर्वे दशरथादये स्वाश्रमान् साधवो जग्मुत्पुष्टस्निग्धासयामिना लोकसप्तकवास्तव्या देवा शक्रपुरा क्रमानुसार प्रेम से एक दूसरे का सत्कार कर उनसे विदा लेकर अपने घर में आकर उन्होंने दिन के कृत्य किया। अन्योन्यम प्रणयात् सर्वे पूजयित्वा यथाक्रमम् तद विशिष्टा समागत्ये गृहं चक्रुर्दिनज्ञाम्। अनंतर श्री वशिष्ठ आदि दशरथ आदि राजा सबसे दिवस के कृत्य किए। अनंतर उनकी दिवस संबंधी क्रिया करने पर क्रम से आकाश का पार्थिक पथिक सूर्य अस्त को प्राप्त हुआ। यथा प्राप्तं क्रियां तेषु कितवत्सुदैवसिं क्रमेणाकाशापथिको भास्करोऽस्त्रमुपाययौ। उनकी तमामि श्री रामचंद्र की कथा से जागरण बस और रात्रि शीघ्र बीती हुई। तो एवं कथया तेषां रामस्य जमामले प्रभो न वदन शीघ्रं रामेदीनाय नरवरी। प्रात काल घर में झाड़ू बुहारी देने की तरह अंधकार रूपी पांशु तारा रूपी फूलों की राशियां जिसमें से हटा दी गई है, ऐसी जगत रूपी भवन को घर की तरह साफ सुथरा बना रहे भगवान सूर्य का उदय हुआ। उत्साहित तमपांशु तारा कुसुम निर्भयम् भुवनं भवनी कुर्वन्ना जगाम दिवाकर। अनंतर करवीर और कुसुम के सदृश किरणों से दिशाओं को लाल बना रहे लाल सूर्य आकाश रूपी सागर में प्रविष्ट हुए। करवीर कुसुम भावये करैरुणयन निजा वीरेश गगनाम्बोधि मदमाल दिवाकर।
श्री वशिष्ठ आदि मुनिगण फिर महाराज दशरथ की सभा में आए। अपने अपने क्रम स्थान देश और आसन के अनुसार जैसे आकाश में नक्षत्र सभा प्रविष्ट होती है वैसा ही वहां पर वो सभा प्रविष्ट हुई। तदनंतर दशरथ आदि भूपाल सुमंत्र आदि मंत्रियों के आसन पर आसीन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की प्रचुर स्तुति करने पर महामुनि वशिष्ठ तथा अपने पिताजी के सम्मुख कमल नयन श्रीमान श्री रामचंद्र जी ने मधुर वचन कहा। राजानु राजपुत्राचा मंत्रिणो मुनयस्तदा वसिष्ठाद्या सवाजग्नु पुनर्दाशरथिं नमाम। यथा क्रमं यथा संस्थं यथा देशं यथा सनं साविवेश सवा तत्र दिस्ने श्रीरंभरेताम्। ततो दशरथादिषु सुमन्त्रादिषु वाबिलम् वसिष्ठं सम्प्रशंसत्सु मुनिमासन संस्थितम्। वसिष्ठस्य पितुस्ताग्रे राजीवदललोचन उवाच राघवो श्रीराम निदोवर्णमिलम्बय। श्रीराम उवाच श्री रामचंद्र ने कहा, हे सकल धर्मों की ज्ञाता, हे सकल ज्ञानों की महासागर, हे सकल चंद्र रूपी संधि रूपी वृक्षों का उच्छेद करने के लिए परशु स्वरूप रूप तथा ये शत्रुओं के विशोक और भय की निवृत्ति करने वाले हे ब्रह्मन, मेरे लिए अन्य श्रवणीय समज्ञातव्य क्या शेष है। जो कुछ विश्वतव्य अज्ञातव्य मेरे लिए अवशिष्ट हो सब आप मुझे कहने की कृपा कीजिए। श्री राम वाजा भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वज्ञान महानव सर्वसंदेह परशो गयापः श्रोतव्यम परम किं मे विद्यते विद्ये वेद्यमेव वा श्रोतव्यम विद्यते यद्वा तत्सर्वं वक्तुमर्हसि। श्री वशिष्ठ का ये श्री रामचंद्र जी आपको बोध प्राप्त हो गया, आपके लिए अब श्रोतव्य कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। आपकी बुद्धि कृत्य हो गई है और ये प्राप्त वस्तु को प्राप्त कर आत्मा में स्थित है। आप ही अपनी बुद्धि से विचार कर स्वयं कहिए कि आज आप स्वानुभव से कैसे हैं और आपके लिए शेष स्रोत क्या है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं अपने को कृतकृत्य समझता हूँ। मैं निर्वाण को प्राप्त हो चुका हूँ, प्रशांत हो चुका हूँ। मुझ में किसी बात की आकांक्षा नहीं है। सुशिवाज राम संभ्राम बुद्धिनाम सुदम्यम तेन मिन्ने कृतकृत्या तवैसादि प्राप्त प्राप्यासितात्मनि तुमेव तावन् कथये प्रविचार्ये धियात्मना कीदृशोऽद्य भवानन्द किं शेषं साभ्यमस्ति रामाज ब्रह्मण्येवमहं मन्ये यदाहं कृतकृत्यः निर्वाणोऽस्मि प्रशान्तोऽस्मि नाकाङ्क्षा मम विद्यते। जो कुछ वक्तव्य था उसे आप कह चुके हैं। मैं संपूर्ण ज्ञातव्य वस्तु जान चुका हूँ। अब कृतकृत्यता को प्राप्त हुई, आपकी वाणी विश्राम को प्राप्त हो। मैं जानने योग्य तत्व को जान चुका हूँ। ज्ञातव्य वस्तु मुझे मिल गई है। संपूर्ण जगत एक को प्राप्त हो चुका है। ब्रह्मिकार सत्ता को प्राप्त हो चुका है। जीव ब्रह्म भेद द्वैत अस्त्र को प्राप्त हो गया है। मेरा दृश्य भेदभान मिट गया है, क्योंकि मैंने खूब विचार विमर्श कर सारी संसारिता की आस्था का त्याग कर दिया है। अधिगतमधिगम्यं ज्ञानमाप्तमयेदं विगतमखिलमज्ञं द्वैतमस्तं प्रयातम् परिगलितमसेतां दृश्यवेदावभानं न
ननु निपुणमभासा शेष संसारितासा इत्यार्षे शिवशिष्टमहारामायणे वाल्मीकि मुनिः निर्वाण पुनरुद्धार निर्वाण वर्णनम नाम त्रैधिकद्विशतं सर्ग। श्री राम